स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड अज असी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैशन करांगे जिसका नाम है राइटिंग स्किल्स। तो यह सैशन थोड़े लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दे विच तुसी राइटिंग स्किल्स बारे पढ़ोगे एंड उस तो बाद तुसी समझ सकोगे कि एक वधिया राइटिंग किमें कर सकते हैं आपां। सैशन स्टार्ट होने तो पहला मैं यही कहांगी कि अगर तुसी मेरे चैनल ते फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो ताकि तुसी फ्यूचर दे विच लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन देख सको। तो राजे अज दा सैशन आपां स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स राजे साडी लाइफ दे विच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने क्योंकि टाइम टू टाइम सानू कई बार राइटिंग स्किल दे राही भी कम्यूनीकेशन करना पैंदा है। तो राजे अज के सैशन दे विच आपां गल करांगे फस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जदों तक तुहानू पार्ट्स ऑफ स्पीच बारे कुछ नहीं पता तो तुसी एक वधिया राइटिंग नहीं कर सकते ते तुसी एक वधिया राइटर भी नहीं बन सकते। तो सबनू ये तो पता है कि जदों भी असी इंग्लिश दे विच कम्यूनीकेशन करते हैं तो असी सेंटेंस यूज़ करते हैं क्योंकि जदों भी असी अपनी कोई गल एक्सप्रैस करनी है लोगों के प्रति या किसी होर परसन नू दसना चाहते हैं तो असी सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो फस्ट ऑफ ऑल सानू ये पता होना चाहिए है कि सेंटेंस की हुंदा है। अगर असी सेंटेंस की वरतों अपनी लाइफ के विच नहीं करते चंगे तरीके नाल तो असी लोगों नू अपनी गल नहीं समझा सकते प्रॉपरली। तो फस्ट ऑफ ऑल असी गल करांगे कि जो भी सेंटेंस होंदे ने वो की होंदे ने ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंदे ने। ठीक है, जदों भी असी किसी परसन दे नाल कम्यूनीकेट करना है तो सानू प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की वरतों करनी चाहिए है ताकि असी दूसरे परसन नू अपनी गल समझा सकीए। फॉर एग्जाम्पल जिवें इत्थे लिखिया होया है राजू गोज़ टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है। इट मीनस यह एक कंप्लीट सेंटेंस है जिससे भी सानू पता चल रहा है कि राजू की करता है, स्कूल जाता है। कई बार असी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हों का प्रॉपर मीनिंग या सेंस नहीं होंदी, उन्होंने असी की कहने आ फ्रेज कहने आ। जिमें कि राजू गोज़, तो राजू गोज़ का मतलब कि राजू जाता है। तो जदों असी इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्होंने असी फ्रेज कहने आ। एंड उस तो बाद आप गल करते हैं कि जदों भी असी किसी भी सेंटेंस नू स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लैटर होंदा है वो की होंदा है, कैपिटल होंदा है। तो यही गल हमेशा ध्यान च रखनी है। तो यह सैशन हर एक स्टूडेंट्स लिए है कि जदों भी तुसी कोई सेंटेंस स्टार्ट करना है तो उसका जो फर्स्ट लैटर है वो तुसी की रखना है, कैपिटल रखना है। इट मीनस तुसी उसनू बड़े अखरां दे विच या कैपिटल ABC दे विच लिखना है। कई बार असी जदों भी सेंटेंस नू एंड करते हैं तो उसका एंड असी किमें करते हैं, या तो असी उसनू क्वेश्चन मार्क दे नाल एंड करते हैं या फुल स्टॉप दे नाल करते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क दे नाल एंड करते हैं। तो जदों भी आपां सेंटेंस नू एंड करना है इन्हां दे विच यह चीज़ां जरूर होनी चाहिए ने। अगर असी फुल स्टॉप नहीं पाते इट मीनस साडा सेंटेंस की है, अधूरा है। जिमें कि राजे इत्थे कुछ एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई ने, लाइक अगर तुसी क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हो तो प्रश्न दे वाचक असी यूज़ करांगे इस दे विच सेंटेंस। जिमें डिड यू वर्क ऑन यूअर प्रोजैक्ट, तो असी किसी नू पूछ रहे हैं कि वो अपने प्रोजैक्ट के उत्ते काम कर रहा सी। एंड अगर असी सिंपल सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, अफर्मेटिव यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट दे विच फुल स्टॉप आएगा, लाइक आई कंप्लीटेड इट यैसटरडे, मैंने इसनू कल पूरा किया सी। दैट इज़ गुड, तो दैट इज़ गुड मीनस एक एक्सक्लेमेशन असी इस दे विच यूज़ किया है। नैक्सट असी गल करांगे यूजिंग कैपिटल्स। तर यह जिहियां किहड़ियां सिचुएशनस ने या यह जिहे किहड़े सेंटेंस ने जिथे असी कैपिटल्स नू यूज़ करते हैं। तो फस्ट ऑफ ऑल सानू ये तो पता है कि जदों भी असी कोई सेंटेंस शुरू करना है या बिगिन करना है तो उसका फर्स्ट लैटर की होएगा, कैपिटल होवेगा। उस तो इलावा होर भी साडे कोल बहुत सारे सेंटेंस होंदे ने, बहुत सारिया सिचुएशन होंदे ने जदों असी कैपिटल लैटर्स की यूज़ करते हैं। तो जिमें कि असी एक तरीका है, साडे कोल एक मैथड है जिस दे राही असी याद कर सकते हैं कि असी कित्थे कित्थे कैपिटल वर्ड यूज़ करने आ अपने सेंटेंस दे विच। तो इस तरीके नू जो असी नाम दिता है वो दिता है MINTS, मिनट्स। तो इस तरीके नाल भी असी की कर सकते हैं,
अपने जो सेंटेंस ने याद कर सकते हैं भी इस सेंटेंस दे विच असी कैपिटल वर्ड यूज़ करना है। तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूल है जो कि तुसी आसानी दे नाल याद कर सकते हो एंड आसानी दे नाल तुहानूं पता लग जाएगा किहड़ा वर्ड तुसी कैपिटल रखना है अपने सेंटेंस दे विच। तरह जो कैपिटलाइजेशन के रूल्स ने वो ने अल्फाबैट। साडे कोल अल्फाबैट्स किहड़े ने MIN T एंड S। तो फस्ट ऑफ ऑल जो M है उसनूं किस दे नाल डिनोट किया गया है मंथ्स दे नाल। किस दे नाल मंथ्स दे नाल। तो जदों भी तुहाडे सेंटेंस दे विच किसी मंथ का नाम आंदा है तो उसी की करना है उसका जो फर्स्ट लैटर है उसनूं की करना है कैपिटल करना है। जिमें कि एग्जाम्पल दे विच लिखा है आई विल गो टू कॉलेज इन जून। तो साडा जो जून है उसका जो फर्स्ट लैटर है वो की रखना है अपने कैपिटल रखना है। उस तो बाद गल करते हैं आई दी। तो आई की हुंदा है आई मीनस द लैटर कोई भी लैटर है आई। जदों भी असी सेंटेंस दी स्टार्ट करना है या बिगन करना है तो उस अगर असी अपना सेंटेंस आई दे नाल बिगन कर रहे हैं तो हमेशा आई नू कैपिटल रखना है। जिमें आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे। तो इस दे विच असी आई नू हमेशा कैपिटल रखना है। जो अपना लास्ट सेंटेंस सी असी उस दे विच भी आई नू की रखिया कैपिटल रखिया। नैक्सट है नेम्स। तो नेम्स की हुंदे ने राजे किसी भी चीज़ का नाम। अगर थोड़े सेंटेंस दे विच किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है तो तुसी उसनू की करना है उसका फर्स्ट लैटर कैपिटल रखना है। तो नाम कुछ भी हो सकता है लोगों का नाम हो सकता है किसी जगह का नाम हो सकता है या दिनों का नाम हो सकता है। इसका हुण असी स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस का करके उसकी टी कैपिटल है। जिमें दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान। तो ट्यूसडे की टी कैपिटल होगी क्योंकि यह नाम है एक। विद्या की वी कैपिटल होगी क्योंकि ये भी एक परसन का नाम है एंड राजस्थान की आर कैपिटल होगी क्योंकि यह एक जगह का नाम है। नैक्सट असी गल करते हैं टाइटल। तो टाइटल दे विच की है राजे जदों भी असी देखते हैं कोई असी टाइटल पढ़ते हैं तो उस दे विच भी असी कैपिटल यूज़ करने शब्द। जिमें कि अगर असी किसी लाइक पीपल के नाम का टाइटल रीड कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लैटर है वो भी की होएगा कैपिटल होएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर शाह। तो डॉक्टर की जो डी है वो कैपिटल होएगी एंड शाह एक नाम है तो उसकी एस की होएगी कैपिटल होएगी। एंड उस तो बाद मिस्टर पटेल वर्क टुगैदर। डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगैदर। तो मिस्टर दी एम कैपिटल होएगी एंड पटेल दी पी कैपिटल होएगी। तो आई होप तुहानूं समझ आ गया होवेगा कि तुसी केड़े केड़े जो वर्ड्स ने सेंटेंस दे विच कैपिटल रखने ने। तो लास्ट अपना है स्टार्टिंग लैटर ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि जदों भी असी सेंटेंस नू स्टार्ट करना है एस फॉर स्टार्ट करना है तो उसका फर्स्ट लैटर की रखना है कैपिटल रखना है हर एक सेंटेंस दे विच। जदों असी फुल स्टॉप लगा के अपना सेंटेंस खत्म करते हैं उस तो बाद साडे कोल न्यू सेंटेंस आएगा तो उसका फर्स्ट लैटर भी की रखना है कैपिटल रखना है। जिमें द कैट रेन आउट ऑफ द हाउस। ओके उस तो बाद गल करते हैं पंक्चुएशन जिहड़ा कि अपना नैक्सट टॉपिक है। तो पंक्चुएशन भी राजे साडे जो सेंटेंस के विच इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जदों भी असी किसी भी सेंटेंस का एंड करना है तो असी उसनूं पंक्चुएशन दे नाल एंड करते हैं। सिंबल यूज़ करते हैं जिमें कि फुल स्टॉप हो गया कोमा हो गया। ठीक है जिहड़े कि साडे जो सेंटेंस नूं है वो सैपरेट पार्ट्स दे विच डिवाइड करते हैं जदों भी असी किसी सेंटेंस का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। तो अज तुम नैक्सट टेबल देख रहे हो जिस दे विच की है पंक्चुएशन मार्क्स के कुछ रूल दसे गए हुए हैं कि असी एक पंक्चुएशन किमें लगाना है तो किहड़ी सिचुएशन दे विच लगाना है। तो जो फर्स्ट पंक्चुएशन है वो है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का राजे सिंबल की हुंदा है डॉट हुंदा है। तो इसका मतलब की है कि जदों भी अपने असी सेंटेंस का एंड करना चाहते हैं उस टाइम असी फुल स्टॉप की वरतों करते हैं। इस तो इलावा असी फुल स्टॉप की वरतों करते हैं जो असी डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म लिखनी होंदी है जिमें कि DR। ठीक है तो उस टाइम भी असी की करते हैं फुल स्टॉप की वरतों करते हैं। तो जिमें कि इत्थे एग्जाम्पल दे विच दस्सिया होया कि एक सेंटेंस लिखा है आपां दिस इज़ अ सेंटेंस।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਦਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਜੇ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾਲ ਹਿਮ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਮਾ। ਤਾਂ ਕੋਮੇ ਦਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਮਾ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਅ ਪੌਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦਾ ਵੇਟਰ ਗੇਵ ਮੀ ਅ ਮੈਨੂ ਆਈ ਆਰਡਰਡ ਫੂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਫੂਡ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਬੌਟ ਐਪਲਸ ਔਰੇਂਜਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਨੇਮ, ਹਾਊ ਓਲਡ ਆਰ ਯੂ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਐ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਂਗਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟ ਏ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਲੇਟ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਸਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸਮਵਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਵਿਆਜ਼ ਪੈਨ, ਦਿਵਿਆਜ਼ ਪੈਨ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ। ਆਰ ਦੀਸ ਅਬਦੁਲਸ ਬੁੱਕ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਬਦੁਲ ਦੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਸ ਗੋ, ਲੈਟਸ ਗੋ, ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਗੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈਟਸ ਗੋ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮਲ ਸਪੀਚ। ਹੀ ਇਜ਼ਨਟ ਹੇਅਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ਨਟ ਹੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਾਜੇ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਿਆ, ਸਰਵਨਾਮ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਰਾਜੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਨਾਊਨ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਵਰਬ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਵਰਬ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਊਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਊਨ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,
चाहे किसी एनीमल का नाम है, चाहे किसी जगह का नाम है, चाहे किसी चीज़ का नाम है। उसी तरह नैक्सट की होंगे ने साडे कोल प्रोनाउंस होंगे ने। प्रोनाउंस कदों यूज़ करते हैं, जदों असी उसनूं नाउन की जगह ते वरतते हैं। तो कई बार देखो, एक मैं गल करदी हाँ, जिवें मैंने किसी परसन की गल की, जिवें मैं कहा राम मेरा दोस्त है, राम बहुत सोहना है, राम 10वीं क्लास विच पढ़ता है, राम बहुत हुशियार है। तो हर एक सेंटेंस के विच मैं की यूज़ कर रही हाँ, राम 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 यूज़ कर रही हाँ। तो इसका मतलब कई बार असी जो ये सेंटेंस लिखते हैं तो एक तरह की रैपीटेशन लग रही है। तो कई बार हुण असी चाहते हैं कि असी हर बार राम राम ना यूज़ करिए, तो वो जगह ते असी की यूज़ करांगे प्रनाउन। जिवें राम मेरा दोस्त है, वह बहुत हुशियार है, वह 9वीं क्लास विच पढ़ता है। ठीक है, तो ये सुनने च ज़्यादा अच्छा लग रहा है राम राम दे नालों। तो इन्हां नूं असी की कहने हैं प्रनाउन। अदर वन इज़ एडजैक्टिव। एडजैक्टिव हुंदा राजे कोई विशेषता। ठीक है, कोई एक जो असी नाउन की कोई विशेषता दसते हैं वह एडजैक्टिव हो जाती है। जिमें हर एक चीज़ अगर टेस्ट दसीए सॉल्टी, स्पाइसी, स्वीट एंड सो। ठीक है, तो इस तरह के ये एडजैक्टिव ने। एंड उस तो बाद राजे साडे कोल की हुंदे ने वर्ब्स होंदियां ने। वर्ब्स की हुंदे ने एक्शन फॉर्म होंदियां ने। जो असी कोई काम करते हैं इट मीनस असी कोई एक्शन कर रहे हैं, जिमें फॉल हो गया तो एक एक्शन हो गया, गिरना। टीच एक पढ़ाना एक एक्शन हो गया। ओके, तो अदरवाइज एडवर्ब, तो जो एडवर्ब्स होंदियां ने वो अपने वर्ब्स नूं डिनोट करदियां ने। ठीक है, तो जिमें ईट स्लोली, वो बहुत होली खाता है, तो स्लोली की है साडी एक एडवर्ब है। तो अदर वन इज सिंग लाउडली, वो उच्ची गाता है, तो लाउडली की है एक एडवर्ब है। तो नैक्सट आपां गल करांगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टेबल की। तो यह टेबल जो आप स्टडी करांगे तो तुसी आसानी दे नाल समझ सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की होंदे ने। फस्ट ऑफ ऑल अगर आप नाउन की गल करिए तो नाउन किहड़े वर्ड होंदे ने, कोई यह जे वर्ड्स जो कि एक परसन के लिए या प्लेस के लिए या कोई थिंग के लिए या किसी आइडिया के लिए असी वरतते हैं, मतलब एक असी उन्होंने नाम दे रहे हैं। तो दीज आर द नेमिंग वर्ड्स। परसन का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, या किसी आइडिया का नाम हो गया, या कोई चीज़ का नाम। तो ये सारी चीज़ों असी की कहांगे, नाउन कहांगे। एग्जाम्पल दे विच देखो, जिमें लिखा है रीमा रोट ए लैटर, रीमा पत्तर लिखती सी। तो रीमा की है एक नाउन है। ओके, तो लैटर इज ऑल्सो नाउन। अदर एग्जाम्पल्स जिमें डॉग हो गया, टेबल हो गया, इंडिया, संजय, ये सारे की ने एक नाउन की एग्जाम्पल ने। नैक्सट है प्रनाउन। तो प्रनाउन किहड़े वर्ड होंदे ने जिहड़े कि नाउन की जगह ते वरते जाते हैं। जिवें मैं तुहानूं कहा सी रीमा रोट है लैटर, शी इज़ टायर्ड, शी इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन रीमा। तो जो शी है वो किस दे जगह यूज़ करा गया है, रीमा दे। तो यह की हो गया एक प्रनाउन। तो आई, दे, ही, यू, ये सारे की होंदे ने प्रनाउन। नैक्सट एडजैक्टिव। तो एडजैक्टिव की होंदे ने जिहड़े कि अदर वर्ड्स नूं डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल रीमा रोट अ लॉन्ग लैटर। तो लॉन्ग की है राजे उरे एक एडजैक्टिव है जिहड़ा कि नाउन नूं डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो साडा एडजैक्टिव है वो किस नूं डिस्क्राइब करता है, नाउन नूं, जिवें स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड। अदर वन इज वर्ब। तो वर्ब की होंदे ने एक्शन वर्ड जिहड़े कि एक एक्शन नूं रिप्रजेंट करते हैं। जिवें रीमा रोट अ लैटर, तो रोट की है, रीमा लिख रही है, तो रोट उहदा की हो गया, एक एक्शन हो गया, एक वर्ब हो गया। तो उसी तरह होर वर्ब या होर एक्शन फॉर्म्स किहड़ियां होंदियां ने, जिवें रन, ईट, थिंक, सिट। एक्शन इज़ ऑल्सो वैरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वेले भी बैठे हैं तां भी असी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अदर वन इज एडवर्ब। तो एडवर्ब की होंदे ने जिहड़े कि रिप्रजेंट करते हैं या मीनिंग दसते हैं वर्ब्स का। ठीक है, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਡਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਮਾ ਕੁਇਕਲੀ ਰੋਟ ਅ ਲੈਟਰ। ਤਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਬ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਓ ਰੀਮਾ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਐਂਡ met a famous actor।
ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੀਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ है, ये सारे की ने नाउन ने। तो अगर फेमस की गल करिए तो यह की है एडजैक्टिव है जिहड़ा कि डिस्क्राइब कर रहा है नाउन नू, ठीक है। एंड उस तो बाद अगर असी वेंट की गल करिए तो वेंट की है एक वर्ब की फॉर्म है जो कि एक एक्शन नू डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सारी चीज़ां असी पढ़ लियां, बट जो इस तो इलावा होर वर्ड्स ने जिमें वाओ हो गया, टू हो गया, द एंड मैट, मैट इज़ ऑल्सो वर्ब दी फॉर्म। एंड जो रेस्ट वर्ड ने जिमें वाओ, टू, द एंड ए की चीज़ां ने। तो ये सारी चीज़ों को असी की कहने सपोर्टिंग वर्ड्स, ठीक है, जिहड़े कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नू की करते हैं आपस दे विच ज्वाइन करते हैं। तो ये भी साडे मीनस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने एक सेंटेंस नू बनाउण दे लई। तो नैक्सट आप अज गल करांगे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की गल की सी, हुण आप गल करांगे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिहड़े वो वर्ड रह गए सी वो की ने सपोर्टिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिवें कि आर्टिकल्स, कंजक्शन, प्रैपोजिशंस एंड इंटरजैक्शंस। तो नैक्सट है जी अपने कोल एक टेबल है सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिस दे विच असीं पहला गल करांगे आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स साडे कोल तीन तरह के होंदे ने, एक हुंदा है ए, एन एंड द। इन्हां नूं असीं की कहने आ आर्टिकल्स कहने आ। ये मोस्टली असीं कदों यूज़ करते हैं बिफोर नाउन, असीं हमेशा एक नाउन तो पहला इसनूं यूज़ करते हैं। तर जो एन हुंदा है उसनूं असीं कदों यूज़ करते हैं जदों साडे कोल लैटर वॉवल साउंड करता है। तो वॉवल साउंड की हुंदे आ, अगर उस लैटर का साउंड ए, ई, आई, ओ, यू का होवे, ओके। उसी तरह अगर असी ए की गल करिए तो यह एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट की हुंदा है जो जिस दे विच असी वॉवल लैटर्स नहीं यूज़ कर, फॉर एग्जाम्पल बी, सी, डी, ओके। एंड उस तो बाद है द। तो द की हुंदे ने जदों असी एक स्पैसीफिक और एक पर्टिकुलर वर्ड नूं यूज़ करते हैं तो उस जगह असी द की वरतों करते हैं। जिमें एग्जाम्पल दे विच है द कार स्टॉप्ड सडनली बिकॉज ए कैट रेन इन फ्रंट ऑफ इट। जो कार है उसनों असी डिस्क्राइब कर रहे हैं द दे नाल, ओके। तो जिमें ए बुक, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, द सन। द सैकेंड टाइप इज कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब की हुंदा है ज्वाइन। जदों असी टू नाउन्स नूं या फ्रेजिज नूं या सेंटेंस नूं आपस दे विच जोड़ते हैं उसनूं असी की कहने आ कंजक्शन, ओके। तो कंजक्शन ते मोस्टली जो वर्ड्स ने जो असी यूज़ करते हैं लाइक एंड, और, एंड, बट। एग्जाम्पल दे विच आपां रीड करते हैं इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू द मार्केट, I also went to the market. Sheila and I went to the market. तो देखो अलग अलग तरह के एक सेंटेंस बने हुए ने। तो शीला एंड आई मीन्स शीला एंड मैं नू कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड, ओके। उसी तरह इंस्टेड ऑफ डू यू वॉन्ट ऑरेंज या डू यू वॉन्ट एप्पल्स, इन्हों अगर असी इकट्ठा जोड़ना होवे ये दोनों सेंटेंस नूं तो असी किवें जोड़ांगे, डू यू वॉन्ट ऑरेंजिस और एप्पल्स। तो फस्ट आपां देखिया कि दो असी सेंटेंस अलग अलग तरीके नाल जो बनाए सी, तो असी उन्हां दोनों नूं इकट्ठा किवें जोड़िया सी, एंड दी हैल्प दे नाल। अगर सैकेंड सी जो उसनूं और दी हैल्प दे नाल असी की कीता सी, ज्वाइन कीता सी। नैक्सट सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रैपोजिशन। तो प्रैपोजिशन की हुंदी है, कनैक्ट करदियां ने एक वर्ड नूं दूजे वर्ड दे नाल जब उन्हां दे विच कोई रिलेशन शो करदियां ने। इस दे विच मोस्टली असी की यूज़ करते हैं आंसर एंड क्वेश्चन लाइक वेयर, वैन एंड हाउ। इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जो मोस्टली है जी असी कॉमन प्रैपोजिशन यूज़ करते हैं वो होंदियां ने ऑन, एट, अंडर एंड इन।
तो ये सारिया प्रैपोजिशंस का सानू मतलब पता होना चाहिए कि ऑन कदों लगेगी, एट कित्थे लगेगा, अंडर कित्थे लगेगा एंड इन कित्थे लगेगा। जिमें अगर असी सेंटेंस नू चंगी तरह पढ़ीए या सेंस दे नाल लिखीए तो सानू अपने आप मतलब क्लीयर हो जाता है। जिमें द कैट इज़ ऑन द रूफ, जो बिल्ली है वो कित्थे है, छत ते। तो छत दे उपर है तो इस करके असी ऑन लगावांगे। द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ रोड, जो साडी शॉप है रोड दे बिल्कुल एंड ते है। तो एट मीनस उत्थे वो सिचुएट कर रही है, इस करके असी की लगा रहे हैं, एट। राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ठीक है। तो राहुल एक ट्री के नीचे खड़िया है तो असी अंडर लगावांगे ना कि इन लगावांगे। इन का मतलब हो गया राहुल उसके ट्री के अंदर चला गया, तो राहुल अंदर तो नहीं चला गया, एक वो शैडो के नीचे खड़िया है, तो इस करके असी लगावांगे राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। आई लिव इन दिल्ली, तो जो असी किसी मीनस जगह पर रह रहे हैं तो असी की लगावांगे इन, आई लिव इन दिल्ली। टाइप है राजे इंटरजैक्शन। तो इंटरजैक्शनस की होंदियां ने जो कि एक स्ट्रोंग इमोशनस नू की करदियां ने, एक्सप्रैस करदियां ने, चाहे वो हैप्पीनैस दा होवे, चाहे सरप्राइज दा होवे, चाहे एंगर दा होवे, चाहे पेन दा होवे। तो इसनू असी मोस्टली एक्सक्लेमेशन मार्क के नाल एंड करते हैं, जिमें वाओ, ओ नो, थैंक्स, हैल्प। ओके, तो इन्हों का बोलन तो ही सानू पता चल जाता है कि इत्थे असी की यूज़ करना है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो अपना अज का सैशन सी उसका नाम सी सैशन नंबर 4 राइटिंग स्किल्स। तो फस्ट ऑफ ऑल असी एक सेंटेंस के मीनिंग बारे पता किया कि एक जो सेंटेंस है उसका की मतलब होंदा है। उस तो बाद असी कैपिटलाइजेशन रूल्स बारे पता किया एंड फिर असी पंक्चुएशनस बारे पढ़िया, फिर असी बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच बारे रीड किया एंड दे विच असी सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच बारे पता किया। राजे इस सैशन का ऑब्जेक्टिव की सी, सानू पता चल सके कि असी कित्थे कैपिटलाइजेशन यूज़ करनी है, कित्थे पंक्चुएशन यूज़ करनी है जदों भी असी कोई सेंटेंस लिखीए। उस तो बाद सानू पता होवे कि बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की होंदे ने, जिमें कि नाउन, प्रनाउन, एडजैक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। एंड उस तो बाद असी उन्हां दे यूजेस सीखे कि असी कित्थे पार्ट्स ऑफ स्पीच नू यूज़ कर सकते हैं। उस तो बाद आपां ने आइडेंटिफाई किते सी कि किहड़े सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होंदे ने, जिमें कि आर्टिकल्स हो गए, कंजक्शनस हो गईयां, प्रैपोजिशंस हो गईयां या इंटरजैक्शनस हो गईयां। तो फस्ट ऑफ ऑल जो साडा मीनिंग ऑफ सेंटेंस सी उस दे विच असी की पढ़िया सी कि जो एक सेंटेंस होंदा है वो की होंदा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंदा है। जदों असी किसी नाल कम्यूनीकेशन करना है तो असी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की वरतों करते हैं, तो उस दे नाल साडा की बनता है, एक सेंटेंस बनता है। तो उसी अलावा अगर असी थोड़े जे कॉम्बीनेशन वर्ड्स नू यूज़ करते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स नू यूज़ करते हैं जिन्हां दा एक कंप्लीट सेंस नहीं होंदा, उसनू असी की कहने हैं, फ्रेज कहने हैं। उस तो बाद राजे आपां कैपिटलाइजेशनस रूल पढ़े सी, जिसनू असी MINTS दे नाल रिप्रजेंट किया सी, जिस दे विच असी मंथ्स, द लैटर, नेम्स, टाइटल एंड स्टार्टिंग लैटर ऑफ सेंटेंस बारे पढ़िया सी। तो पंक्चुएशन कादा कॉम्बीनेशन होंदा है राजे, जिमें फुल स्टॉप हो गए, कोमा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ए पोस्ट ऑफ, ये सारे इन्हां दे की है कॉम्बीनेशनस ने। अगे अपने बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िया सी, जिस दे विच असी 8 फॉर्म्स पढ़िया सी पार्ट्स ऑफ स्पीच दियां। एंड उस तो बाद उन्हां दे बेसिक रूल्स डिस्कस किते सी कि कित्थे असी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नू यूज़ कर सकते हैं। एंड उस तो बाद असी सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े सी। ओके, तो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच किहड़े हुंदे ने, आर्टिकल्स, कंजक्शन, प्रैपोजिशंस एंड इंटरजैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, जो अपना अज का सैशन सी राइटिंग स्किल वो इन्ना की सी। आई होप स्टूडेंट तुसी बहुत इंजॉय किया होएगा वाइल स्टडिंग, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग सी। ते मैं आशा करती हाँ कि थोनों यह सैशन चंगी तरह समझ आ गया होगा। तर जे मेरे चैनल सबसक्राइब करना ना भूलियो एंड आप नैक्सट वीडियो के फिर मिलांगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।